आज हम पढ़ेंगे भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा होता क्या है? भिन्न का गुणा, भिन्न सबसे पहले समझते हैं कि भिन्न होता क्या है। भिन्न जो अंश बटा हर के रूप में है। अंश बटा हर का मतलब क्या होता है? देखिए, ये होता है अंश बटे हर, यानी 1/2, 6/12, 3/5, यानी जो अंश बटे हर के रूप में हो उसे हम क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब समझते हैं भिन्न का गुणा। भिन्न का गुणा क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका ये हो गया 1। 6/12 गुणा 4/16। अब इसको हम भिन्न का गुणा कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अंश बटे हर के रूप में है, ये भी अंश बटे हर के रूप में है। इसको हम अब क्या करेंगे? इसको कटा देंगे। अब देखिए कि 4×3 = 12। ठीक है, 3×2 = 6 और 2×8 = 16, यानी 1/8। ये होगा इसका आंसर। दूसरा एग्जाम्पल हम आपको देते हैं सेकेंड। ठीक है, 5/25 गुणे 6/25 ले लो। ठीक है, अब क्या होगा? नीचे नीचे नहीं कटना है नीचे नीचे सिर्फ गुणा हो सकता है, नीचे नीचे कट नहीं सकते। यानी भाग तो ऊपर नीचे में लगता है ना, बराबर में भाग तो लगता नहीं है। अगर ये नीचे नीचे में भाग तो लगेगा नहीं, ऊपर में भाग लगेगा नहीं। ये ऐसे काट सकते हो। मतलब कि अब आपको एक एग्जाम्पल के लिए हम आपको बता देते हैं कैसे कैसे काट सकते हैं। ऐसे इस पॉइंट से इस पॉइंट पर काट सकते हैं, फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट पर काट सकते हैं, तिर्यक गुणन कर सकते हैं, या फिर ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, ओके। लेकिन अगर आप ये कहो कि ऐसे और ऐसे, इसे मतलब मान के चलो कि ए संख्या है, एक बी संख्या है, एक सी संख्या है, एक डी संख्या, अब इसको इससे काट दो तो नहीं कटेगा। ठीक है ना, इससे इससे नहीं कटेगा। या तो ऊपर नीचे कटेगा, ऊपर नीचे या नीचे ऊपर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी ये इस वाले अंक से मान के चलो ये 2, 3, 6, 9। ठीक है, इससे ये कटेगा या फिर इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा या फिर इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, या इससे ये कटेगा या फिर इससे ये कटेगा। यानी अंश बटे हर को ही हम काट सकते हैं। अंश अंश को नहीं काटेगा, ना ही हर हर को काटेगा। अंश हर को काट सकता है, हर अंश को काट सकता है, लेकिन ह- आपस में ये काट पीट नहीं करते। यानी ना ही हर हर को काट सकता है, ना ही अंश अंश को काट सकता है। ये सिर्फ आपस में गुणा कर सकते हैं, यानी मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसको समझाते हैं। यानी कि यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 25। अब 5×25, 5 बार में कटा। अब कोई नहीं कटने का ना? नहीं। तब ऊपर कुछ नहीं है, यानी ऊपर तो कुछ बचा नहीं। ये इससे ये कट गया तो 5 बार में कटा, यानी ऊपर सिर्फ 6 बचा। 6 और नीचे का बटा 5 और 25, यानी 5×25। अब 25 पचे 125, 25 50 75 100, 25 50 75 100, 25 पचे 125। ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला एग्जाम्पल तीसरा। ठीक है, 3×9 गुणे 12/6 गुणे 3/12, ये 3 अंकों का गुणन है। मतलब 3 अंकों का भिन्न का गुणा। अब इसमें क्या करेंगे? अब देखेंगे कि हम आपको पहले ही बता रहे हैं कि अंश अंश को नहीं काटेगा, हर हर को नहीं काटेगा। ये सिर्फ आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या कि ये आपस में ये गुणा कर सकते हैं, आपस में ये ऐड कर सकते हैं, लेकिन काट नहीं सकते। ठीक है, तो अब आते हैं। अब सबसे आसान क्या है? आपको 3 से काट दो, 3×2 = 6। ठीक है, अब इसी 2 से इसको काट दो। अब जो भागफल आता है ना, उसी भागफल से ऊपर वाले अंक में, यानी अंश हो या हर में, हम भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो 3×2 = 6, दो दो बार में कट गया। अभी 2 बचा, इसी 2 से इस 12 को काटेंगे तो 2×6 = 12, 6 बार में कट गया। ठीक है, अब इस 6 से, अभी 6 जो बचा है ना, क्योंकि इससे 2 से हम 12 काटे हैं, तो 12 कितने बार में कटा? 6 बार में। अब इस 6 से इस 12 काटेंगे, 6×2 = 12, 2 बच गया। ठीक है, अब देखो, अब ये 2 3 को नहीं काट सकता, इसको रहने दो, लेकिन 3 इस 9 को तो काट सकता है ना, यानी 3×3 = 9। ठीक है,
ऊपर कोई अंक बचा नहीं बचा। लेकिन जब ऊपर से नीचे जब भाग देते हैं और वो कटता है तो ऊपर में 1 बच जाता है, ठीक है। अब बचा नीचे नीचे क्या बचा, क्या क्या बचा 3 और 2, यानी हम पहले ही बताए हैं नीचे नीचे में सिर्फ गुणा हो सकता है, भाग नहीं हो सकता, ना ही वो नीचे नीचे कट सकते हैं, यानी हर हर कट नहीं सकते। नीचे नीचे का मतलब क्या है, हर हर, ये भी हर है, ये भी हर है, ठीक है। तो ये आपस में सिर्फ गुणा हो सकते हैं, यानी 3 गुना 2 कितना हो गया 1/6, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर। अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं 4, ठीक है। 16/20 गुणे 4/8 गुणे 6/12 गुणे 3/9, ये 4 अंकों का भिन्न का गुणा है, ठीक है। अब इसको कैसे बनाना है सबसे पहले बताते हैं हम। 4 तिया 12, ठीक है। 3 से 3 कट गया, अब ये बचा 16, ये है 16 और ये है 20, ये 6 बचा, ये 9 बचा। अब हम एक शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कैसे कटेगा। अगर ये आपस में नहीं कटेगा, 16 का पहाड़ा 20 में ऐसे तो ही नहीं कट सकता है। हम 16 से ना ही 20 को काट सकते हैं, ना ही 20 से 16 को काट सकते हैं, 6 से 20 को काट नहीं सकते, 6 से 9 को काट नहीं सकते। तो हम एक ऐसा अंक लेंगे जो अंश और हर दोनों को काटता हो। तो इससे समझते हैं, हम एक ऐसा अंक लेंगे जो अंश और हर दोनों काटता है, क्योंकि अंश ये है हर ये है, दोनों को काटेगा। तो हम 2 लेते हैं, 2 8 16, 2 दहाका 20 कट गया। फिर से कितना बार में, फिर से हम लेते हैं 2 से, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, अब नहीं कटेगा ये। अब 2 से कटेगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, लेकिन ये 5 नहीं कटेगा। और 5 लेते हैं तो 5 एकम 5 कट जाएगा, लेकिन 4 नहीं कटेगा। अब इसको नहीं कटाएंगे। अब हम इसको देखते हैं, 6 और 9 बच गया ना। तो हम एक ऐसा अंक लेंगे जो इस अंश और इस हर को दोनों को काटता हो, भले कितना ही मर्द में काटे, लेकिन एक ही अंक से ये दोनों कटे। तो 3 लेते हैं, तो 3 दूना 6, ये 2 मर्द में कटेगा। उसी 3 से 3 तिरिका 9, 3 मर्द में कटेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऊपर ऊपर क्या बचा, 4 2, नीचे 5 और 3, ठीक है। तो 4 गुना 2 और नीचे 5 गुणे, ये भी 8 भी बचा है, 8 गुणे 3 बचा ना। अब देखो इससे भी काट सकते हैं, या फिर एक और तरह से समझ सकते हैं इसको, ऐसे समझ सकते हैं कि 4 दूना 8 और नीचे क्या बच गया, 8 पाँचे 40 और 40 चौके 4 3 12, 120। अब इसको भी काट सकते हैं, यहाँ भी काट सकते हैं। हम कैसे काटेंगे, 2 से, 2 चौके 8, 60 दूनी 120, फिर से 2 से, 2 दूना 4 30, अब फिर से 2 से 2 यानी 15, यानी बचा 1/15, ठीक है। इसको हम यहाँ काट सकते हैं, काट के दिखाएं, चलो इसको अभी रहने देते हैं, इसको देख लेते हैं। अब इसमें क्या बच गया कि ये 2, तो 2 चौके 8, ठीक है। 4 से 4 कट गया, क्या बचा, ये 5 और ये 3, यानी कितने हो गए, 1/5 गुणा 3 इक्वल टू 1/15 हुआ ना। ऐसे ही बट्टा पर का गुणा बनता है। एक और एग्जांपल आपको दे दें हल्के में, मान के लो 3/9 गुणे 6/4, अब क्या होगा, गुणे 9/9, अब 9 से 9 काट सकते हो, 9 से 9 कट गया, ठीक है। अब यहाँ पर 3 तिरिका 9, 3 दूना 6, 2 दूना 4। अब हम कहना ये चाहते हैं, ये 3 से जो 9 कटा 3 बार में कटा, ठीक है। तो ये 3 आपका क्या हुआ, भागफल हुआ। अब इससे हम क्या करें, किसी ऊपर वाले अंश को काट सकते हैं, लेकिन हर को नहीं काट सकते, क्योंकि ये पहले ही हर है। हर हर को नहीं काटता है, हर अंश को काट सकता है, अंश हर को काट सकता है, लेकिन हर हर को नहीं काटेगा, अंश अंश को नहीं काटेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6, 2 बच गया, 2 दूना 4 2, यानी 1/2 आंसर। ओके, नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट कर लेना, मैं आपका उत्तर दे दूंगा। और जो भी मतलब जिस टॉपिक पे आप चाहते हो मैं वीडियो बनाऊं, उसे कमेंट करके बताइए, हम वीडियो आपको आपके लिए ज़रूर बनाएंगे। और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर से बेहतर समझा सकें। थैंक यू।